हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एलेक्स गुरु पर। एलेक्स गुरु आज आपके लिए लेकर आए हैं बैंड पास फिल्टर, जो कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एप्लीकेशन होता है। और ये जो फिल्टर की हम बात कर रहे हैं पिछले दो वीडियो लेक्चर्स से, जिसमें हमने एक लो पास फिल्टर और एक हाई पास फिल्टर की डिज़ाइन को समझा। उन्हीं फिल्टर डिज़ाइंस को यूज़ करके हम आसानी से बैंड पास फिल्टर बना सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारा लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर से देखें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम पहले ये समझें कि बैंड पास फिल्टर कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं और किन किन तरीक़ों से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो बैंड पास फिल्टर में हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसको हम क्वालिटी फैक्टर कहते हैं, वो कैसे टाइप ऑफ बैंड पास फिल्टर से रिलेट होती है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बैंड पास फिल्टर। यहाँ देखिए, हमने एक बैंड पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बनाया है। इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को अगर आप देखें तो हमारा, जैसा कि आप अगर बैंड पास फिल्टर के नाम पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमें एक बैंड को पास करना है। तो यहाँ इस रेस्पॉन्स पर आप ध्यान दीजिए। इस रेस्पॉन्स में हमने दो बैंड्स डिफाइन किए हैं, एक पास बैंड और एक स्टॉप बैंड। स्टॉप बैंड देखिए, 0 से F1 फ्रीक्वेंसी तक स्टॉप बैंड है। स्टॉप बैंड होने का अर्थ ये है कि 0 से F1 तक की फ्रीक्वेंसी को आपका फिल्टर आगे नहीं जाने देगा, और F2 से ऊपर की फ्रीक्वेंसीज जो होंगी, F2 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सपोज F2 200 है तो 300, 400, 500, ऐसे आगे की जो फ्रीक्वेंसीज है उन फ्रीक्वेंसीज को भी आपका फिल्टर स्टॉप करेगा या रोकेगा। जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी या जो बैंड है F1 और F2 के बीच में, ये आपका पास बैंड है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जस्टिफाई हो रहा है कि आप एक बैंड को पास करना चाह रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज एन बैंड पास फिल्टर। अब यहाँ पर देखिए, मैंने F1 और F2 लिया है। F1 और F2 लेने के पीछे रीज़न ये है कि हम इस फिल्टर को लो पास और हाई पास फिल्टर की सहायता से बनाएंगे, इसलिए मैं इसमें FL और FH वर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ अभी। आगे चल करके हम इसको FL और FH से भी समझेंगे, क्योंकि FL और FH हमने पहले ही कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर के केस में कंसिडर की है। तो अगर मान लो आप यहाँ पर इसको, चूंकि F1 F2 से छोटा है, जैसा कि इस डायग्राम से समझ में आ रहा है, और अगर मैं इसे FL और इसे मैं FH बोल दूँ, तो हमारा जो बैंड पास फिल्टर है वो दो फ्रीक्वेंसीज के बीच के एक बैंड को, जिसमें लोअर फ्रीक्वेंसी FL और हायर फ्रीक्वेंसी FH है, इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को पास करता है और बाकी सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को स्टॉप करता है या रोकता है। अब यहाँ पर देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे मैं डिस्कस कर लेता हूँ पहले, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, कंसेप्ट को आगे बढ़ाएं। बैंड पास फिल्टर के टाइप्स क्या होते हैं, अगर आप बुक्स में देखेंगे या आपके सिलेबस में कहीं अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको वहाँ पर दो टाइप लिखे हुए मिले। एक होता है वाइड बैंड पास फिल्टर और दूसरा होता है नैरो बैंड पास फिल्टर। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो फिल्टर है वो नैरो बैंड पास फिल्टर है या वाइड बैंड पास फिल्टर है? तो उसके लिए देखिए, एक इम्पॉर्टेंट टर्म होती है क्वालिटी फैक्टर, जो कि इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं बैंडविड्थ बोल दूंगा। देखिए, बैंडविड्थ एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर आपका सिस्टम वर्क करता है बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ इस फिल्टर की बैंडविड्थ की बात करूँ तो वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको ये पास कर रहा है या अलाउ कर रहा है, तो इसको अगर मैं बैंडविड्थ बोल दूँ, तो एक इंपॉर्टेंट टर्म क्वालिटी फैक्टर हम डिफाइन करते हैं, जो कि होता है सेंटर फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। और यहाँ अगर मैं बैंडविड्थ FL और FH के बीच की फ्रीक्वेंसीज को ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा F अपॉन FH माइनस FL। तो जहाँ हमारा क्वालिटी फैक्टर, देखिए, ये सेंटर फ्रीक्वेंसी FC अपॉन FH माइनस FL है,
यहाँ जो ये सेंटर फ्रीक्वेंसी FC होगा, ये होगा आपका रूट ओवर FH इंटू FL। तो हम बैंडविड्थ से या FH FL से FC का मान कैलकुलेट करें। FC का मान और बैंडविड्थ का जब आप रेशो निकालें, अगर ये रेशो, अगर ये Q ग्रेटर देन 10 आ रहा है, तो अगर Q का मान ग्रेटर देन 10 है, 10 से ज़्यादा है, तो आपका फिल्टर नैरो बैंड पास फिल्टर होगा। और अगर Q का मान लेस देन 10 है, अगर Q का मान 10 से छोटा है, तो आपका बैंड जो फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर है, ये वाइड बैंड पास फिल्टर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि Q अपने आप में सेलेक्टिविटी है। Q को हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा जो फिल्टर है, इस फिल्टर की सेलेक्टिविटी है, सेलेक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। Q का हायर मान मतलब हम स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। Q का कम मान मतलब हमारा बैंड ज़्यादा बड़ा होगा और उस कंडीशन में हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज को पास करेंगे। पर कई बार होता है, कई सारे एप्लीकेशंस में या ज़्यादातर एप्लीकेशंस में हम यही देखेंगे कि हमारा जो फिल्टर का रिक्वायरमेंट है वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वाला होगा, या नैरो बैंड पास फिल्टर की ही हमें ज़रूरत होती है। तो हम नैरो बैंड पास फिल्टर और कई केसेस में वाइड बैंड पास फिल्टर भी हम यूज़ करते हैं। तो ये क्वालिटी फैक्टर डिसाइड करेगा, या FC अपॉन बैंडविड्थ डिसाइड करेगा कि ये फिल्टर आपका वाइड बैंड पास हो रहा है या नैरो बैंड पास हो रहा है। अब इसको समझने के बाद, अब हम यहाँ पर ये समझ लें, अब हम समझ चुके हैं कि वाइड बैंड पास फिल्टर और नैरो बैंड पास फिल्टर दो फिल्टर होंगे। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेकर के आए हैं वाइड बैंड पास फिल्टर, उसकी हम वाइड बैंड पास फिल्टर को कैसे डिज़ाइन करेंगे, और नैरो बैंड पास फिल्टर के लिए हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। पर हाँ, यहाँ में एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इन दोनों फिल्टर्स की डिज़ाइन के लिए से रिलेटेड है, उसको ज़रूर मैं डिस्कस करूँगा। जो डिफरेंस है इन दोनों की फिल्टर की डिज़ाइन में, जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को ज़रूर मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, ताकि आप जब भी किसी एग्जाम में अपेयर हो, तो उस वक्त अगर आपसे इस टाइप का कोई लॉजिकल क्वेश्चन या बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए, तो उसको आप ज़रूर से आंसर कर पाएँ। तो यहाँ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम वाइड बैंड पास फिल्टर बनाते हैं, तो लो पास और हाई पास फिल्टर को यूज़ करके बनाते हैं। तो लो पास और हाई पास फिल्टर में हमने आपको जब डिज़ाइन बताया है, तब आप वीडियो लेक्चर्स ज़रूर से देखें अगर आपने नहीं देखा है तो। हमने वहाँ पे आपको बताया था कि ये नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में वर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनपुट हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर होता है। लेकिन नैरो बैंड पास फिल्टर के केस में, जब आप नैरो बैंड पास फिल्टर डिज़ाइन करेंगे, तो ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर हम ऑप एम्प को यूज़ करेंगे। ऑप एम्प जो आपका यूज़ होगा वो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं, अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये भी याद रखें कि जो नैरो बैंड पास फिल्टर होता है वो मल्टी फीडबैक फिल्टर होता है। मतलब मल्टीपल फीडबैक पाथ आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, सिर्फ एक फीडबैक नहीं होकर के एक से ज़्यादा फीडबैक पाथ वहाँ पर आपको मिलेंगे। कैपेसिटर लगा मिलेगा, रेजिस्टेंस लगा मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ जो है वो आप डिफरेंसेस जो सर्किट में के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन डिफरेंसेस को आप ज़रूर से याद रखें। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं और ये समझें कि हम इस फिल्टर को डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको रिकैप देता हूँ हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर का, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ देखिए, ये एक स्क्रीनशॉट है हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर का, जिसमें हमने एक हाई पास फिल्टर डिज़ाइन किया था। और हाई पास फिल्टर बाय डेफिनेशन हम यहाँ से समझ लें, देख लें अच्छे से इसको, एक 0 से FL फ्रीक्वेंसी तक के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को रोकेगा, और FL वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी के आगे की फ्रीक्वेंसीज को आपका फिल्टर पास करता है। और ये गेन एक्सप्रेशन था, जो पास बैंड गेन है, उस गेन का एक्सप्रेशन एफ अपॉन FL डिनोमिनेटर में रूट ओवर 1 प्लस FL अपॉन FL का होल स्क्वायर है। और साथ ही साथ यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि ये आपका इन फीडबैक नेगेटिव फीडबैक है, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमारा इनपुट हमने कनेक्ट कर रखा है, और जो R और C है वो इस टाइप से यहाँ पर लगे हुए हैं। जब आप इन R और C को इंटरचेंज कर देते हैं, तो यही हाई पास फिल्टर लो पास फिल्टर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, ये आपका R कैपेसिटर की जगह R लगा दिया आपने, और रेजिस्टेंस की जगह आपने कैपेसिटर लगा दिया।
तो जब आपने आर और सी को इंटरचेंज कर दिया और वही नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में आपने इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ किया जहां नेगेटिव फीडबैक आपने लगा रखा है, तो ये फिल्टर हाई पास से लो पास फिल्टर हो जाता है। तो जब आप लो पास फिल्टर बनाते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ जो मेरा गेन एक्सप्रेशन है वो गेन एक्सप्रेशन हो जाता है ए एफ अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एफ अपॉन एफ एच का होल स्क्वायर। और अगर मैं इसके पास बैंड कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना चाहूँ तो हम लो पास फिल्टर की जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी एफ एच फ्रीक्वेंसी तक की सभी फ्रीक्वेंसीज को हमारा लो पास फिल्टर पास करता है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक पास बैंड होगा और इससे आगे की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको आपका फिल्टर लो पास फिल्टर रोकेगा, इसलिए ये एक स्टॉप बैंड है। ये आपका फ्रीक्वेंसी एक्सेस है, ये गेन एक्सेस है। तो ये हमारा लो पास फिल्टर का कैरेक्टरिस्टिक होता है, पास बैंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये आपका हाई पास फिल्टर का। अब हम इन हाई पास और लो पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को सुपर इम्पोज करके देखिए कैसे एक बैंड पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को रियलाइज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका गेन कंपोनेंट वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर आप फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कंसिडर करें तीनों ही डायग्राम्स में। यहाँ पर आप देखिए, आप फिर से मैं एक बार आपको बोलना चाहूँगा कि आप इस चीज़ पर कंफ्यूजन आपको ना हो। हाई पास फिल्टर में जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम कंसिडर करते हैं, जिसका रिलेशन या जिसका फॉर्मूला एफ एल हो चाहे वो एफ एच हो, इसका रिलेशन हमने जब डेरिवेशन किया था तो 1/2πr से आया था। इसी को हम डिज़ाइन प्रॉब्लम में भी यूज़ करते हैं। एक डिज़ाइन प्रॉब्लम का हमारा वीडियो है लो पास फिल्टर पर, उसे आप ज़रूर से देखें, वहाँ पर भी आपको इस फॉर्मूले का उपयोग दिखेगा। तो दोनों ही सेम होती है हाई पास और लो पास फिल्टर के लिए, एफ एल और एफ एच। लेकिन हमने हाई पास फिल्टर एल यहाँ लो पास फिल्टर और एच हाई पास फिल्टर को डेजिग्नेट नहीं कर रहा है। हम सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं, ये आपको बताना चाह रहे हैं, ये हाई पास फिल्टर के केस में एफ एल वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से आगे आपको सारी फ्रीक्वेंसीज हाई पास फिल्टर पास करके देगा। लो पास फिल्टर के केस में वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जहां तक आपका फिल्टर आपको फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को पास करके आउटपुट में देता है। तो एफ एच हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है जहां तक आपका लो पास फिल्टर फ्रीक्वेंसीज को पास करता है, और एफ एल वो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है जहां से फ्रीक्वेंसीज आपका फिल्टर पास करना स्टार्ट करता है। आप एफ एल और एफ एच के को ना भी याद रख पाते हैं और अगर उसको आप इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए, इसको जब आप सुपर इम्पोज करते हैं इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को, सपोज मैं अगर ऐसा कहूँ कि ये जो मेरा इनपुट है, इस इनपुट को मैंने एक हाई पास जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का एक इनपुट है, सिग्नल है, उससे मैंने एक हाई पास फिल्टर में दिया। तो हाई पास फिल्टर क्या करने वाला है, मुझे ये स्टॉप बैंड देगा। देखिए आप यहाँ समझिएगा, मैं इस कैरेक्टरिस्टिक को इस फिगर से रिलेट करूँगा। तो ये स्टॉप बैंड मुझे यहाँ से मिल गया है, इस हाई पास फिल्टर से मुझे ये स्टॉप बैंड मिल रहा है, ये वाला। इस फ्रीक्वेंसी से आगे के सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मेरा ये हाई पास फिल्टर पास करके दे रहा है। मतलब ये जो क्लीन वाला स्टॉप बैंड वाला जो सेक्शन है, इस पर्टिकुलर सेक्शन की मैं बात करूं तो ये सेक्शन मुझे इस हाई पास फिल्टर से मिल गया है। इसके बाद अगर मैं एक लो पास फिल्टर लगा देता हूं तो ये जो लो पास फिल्टर होगा, ये लो पास फिल्टर 0 से F2 फ्रीक्वेंसी या FH फ्रीक्वेंसी तक की फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, देखिए कि ये जो F1 कंपोनेंट है, यहाँ तक तो ऑलरेडी कोई सिग्नल प्रेजेंट है ही नहीं, लेकिन ये पास कर रहा है तो सिग्नल ही नहीं है तो क्या पास करेगा, इसलिए ये स्टॉप बैंड बना रहेगा। F1 से F2 तक हमारा यहाँ पास बैंड था, यहाँ पर भी पास बैंड है। मतलब अगर अपन इनको सुपर इम्पोज करें इन दोनों को, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है F1 से लेकर के F2 तक का पोर्शन, ये पोर्शन हाई पास फिल्टर भी पास कर रहा है और ये पोर्शन लो पास फिल्टर भी पास कर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो सेक्शन है आपका पास बैंड वाला, ये वाला सेक्शन आपको कौन दे रहा है, लो पास फिल्टर। ये पर्टिकुलर सेक्शन आपको F1 से F2 वाला, अब जो आपका फिल्टर हाई पास फिल्टर लगाने के बाद जब आप लो पास फिल्टर लगा के देते हैं तो उस कंडीशन में ये पास बैंड आपको लो पास फिल्टर प्रोवाइड कर देगा। और साथ ही साथ
ये स्टॉप बैंड भी, क्योंकि आपका हाई पास फिल्टर F2 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आपका लो पास फिल्टर, जब ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इस फिल्टर से पास होकर के इधर पहुंचेंगे तो यहाँ पर ये फिल्टर इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को रोक देगा। तो इन दोनों फिल्टर्स को जब आप सुपर इम्पोज करते हैं तो एक बैंड पास फिल्टर आपका बन जाएगा। यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो यही होगा कि आपका जो F1 है ये F1 F2 से छोटा होगा, या अपन उसको हमारी जो हाई पास और लो पास फिल्टर की टर्मिनोलॉजीज में अगर देखना चाहें तो हम कह सकते हैं हाई पास फिल्टर की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FL है ये लो पास फिल्टर की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FH है उससे छोटी होनी चाहिए, तो ही आप इस टाइप से एक बैंड पास फिल्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं ये उम्मीद करूँगा कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। बैंड पास फिल्टर की अगर मैं सर्किट डायग्राम की बात करूँ तो स्टूडेंट्स अगर हम सर्किट बनाना चाह रहे हैं तो सर्किट बनाना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि हम सर्किट कई बार बना चुके हैं। हमें पता है कि अब हमें दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाने होंगे। ये दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारे पास हैं, और इन दोनों ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को जब मैं कनेक्ट करूंगा तो देखिए आप समझिएगा इसको, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमारा इनपुट होगा, और जब मैं एक हाई पास फिल्टर की बात करता हूं तो मुझे पहले कैपेसिटर लगाना होता है और एक रेजिस्टेंस से मुझे ग्राउंड करना होता है। यहाँ पर आपका इनपुट वी इन होगा और ये इनपुट आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जाएगा। इन्वर्टिंग टर्मिनल पर आप फीडबैक उपयोग करते हैं जो कि इस टाइप से RF और R1 की फॉर्म में होगा। ये आपका C, ये रेजिस्टेंस, और यहाँ हम जनरली लोड कनेक्ट करते हैं तो लोड के बजाय हम अब इसी को एक लो पास फिल्टर पर कनेक्ट करने वाले हैं। तो लो पास फिल्टर में देखिए जो इनपुट हम अप्लाई करते हैं वो इनपुट एक रेजिस्टेंस पर अप्लाई करते हैं, कैपेसिटर को ग्राउंड करते हैं और इसको हम इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर देते हैं। इन्वर्टिंग टर्मिनल पर फिर से वही हमारा एक RF और R1 कनेक्टेड होता है जो कि ग्राउंडेड होता है R1। तो ओवरऑल अगर हम कहना चाहें तो ये आपका एक, ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है ये आपका एक हाई पास फिल्टर है और ये आपका एक लो पास फिल्टर है और ये ओवरऑल आपका एक बैंड पास फिल्टर है। तो देखिए इसको याद करना बहुत आसान है। हाँ, एक और लॉजिकल क्वेश्चन, हम एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि क्या ज़रूरी है हम लो पास फिल्टर को हाई पास फिल्टर पहले लगाएं और लो पास फिल्टर बाद में लगाएं? क्या लो पास फिल्टर पहले लगाकर भी हम इस फिल्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं? तो देखिए उसी को समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है। इस डायग्राम में हमने पहले आपके सामने लो पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक बनाई है, फिर हाई पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक बनाई है। अब इसको मॉडिफाई किया है। देखिए लो पास फिल्टर का जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको हमने हाई पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा दिखाया है। जब आप इसको ओवरलैप करेंगे तो देखिए जो आपका लो पास फिल्टर है ये 0 से F2 फ्रीक्वेंसी, यहाँ मैं 0 मेंशन कर देता हूँ, 0 से F2 फ्रीक्वेंसी तक की फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा। ये जब आप इनपुट मीन्स लो पास फिल्टर का इनपुट जब आप हाई पास फिल्टर में देंगे तो हाई पास फिल्टर क्या करेगा, 0 से F1 फ्रीक्वेंसी ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इस पर्टिकुलर पोर्शन को ब्लॉक कर देगा। ये वाला फिल्टर ये यहाँ ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ से आगे ऑलरेडी ब्लॉक्ड है जो कि मुझे चाहिए। ये जो ब्लॉकिंग है ये ब्लॉकिंग यहाँ पर हो गई है, और ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है F1 से लेकर के F2 तक का ये सेक्शन यहाँ लो पास फिल्टर भी पास कर रहा है और हाई पास फिल्टर भी पास कर रहा है। मतलब हम बैंड पास फिल्टर को दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका हाई पास फिल्टर देन लो पास फिल्टर, और दूसरा तरीका लो पास फिल्टर देन हाई पास फिल्टर। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप पहले हाई पास फिल्टर और फिर लो पास फिल्टर लगा रहे हैं तो FL FH से छोटा होगा। अगर आप उल्टा कर रहे हैं, लो पास फिल्टर पहले लगा रहे हैं, हाई पास फिल्टर बाद में लगा रहे हैं, तो FL FH से बड़ा होना चाहिए। तो ये एक डिज़ाइन इशू हो जाता है। आप डिज़ाइन में इस चीज़ को ध्यान रख करके लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर को आगे पीछे करके बैंड पास फिल्टर की डिज़ाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बैंड पास फिल्टर में इतना ही। आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए हम थैंक यू कहेंगे, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और
इसमें हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस किया है, तो उन्हें आप ज़रूर से अपने दिमाग में रखें और एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म करें। और ऐसे वीडियोस हम बनाते रहें, इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। तो अगले वीडियो में हम और एप्लीकेशंस लेकर के आपसे मिलेंगे। थैंक यू।